बड़ी खबर, केरल में 26 वर्षीय इंजीनियर की संदिग्ध आत्महत्या, आरएसएस पर यौन शोषण के गंभीर आरोप। मुख्य बिंदु, केरल के तिरुवनंतपुरम में 26 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर आनंदू अजी का शव एक लॉज में मिला। इसे आत्महत्या का मामला माना जा रहा है। आनंदू ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक निर्धारित पोस्ट प्रकाशित किया जिसमें उन्होंने आरएसएस के सदस्यों पर बचपन से यौन और शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया। पोस्ट में उन्होंने कहा कि वह 3 से 4 वर्ष की उम्र से एनएम नामक व्यक्ति द्वारा शोषित हुए जो आरएसएस बीजेपी से संबंध रखता था। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि आरएसएस के प्रशिक्षण शिविरों में भी कई बच्चों के साथ यौन और शारीरिक शोषण होता है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने मामले की गहन निष्पक्ष जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि शोषण केवल आनंदू तक सीमित नहीं है, आरएसएस शाखाओं में अन्य छोटे बच्चों के साथ भी कई ऐसी घटनाएं हो रही हैं। कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि एफआईआर में आरएसएस का नाम नहीं जोड़ा गया है, जबकि कथित सुसाइड नोट में आरएसएस का विस्तार से जिक्र था। आरएसएस ने इन आरोपों को संदिग्ध और बुनियादी तथ्यों से रहित बताया है। संगठन ने एक स्वतंत्र जांच की मांग की है, साथ ही कहा कि ये आरोप उनकी ओर से दुर्भाग्यपूर्ण है। पुलिस ने अभी तक हत्या के स्पष्ट संकेत नहीं पाए हैं। मामला सीआरपीसी की धारा 176 अस्वाभाविक मृत्यु के तहत दर्ज किया गया है। ये स्पष्ट नहीं है कि मामले में आवश्यक सदस्यों का नामजद आरोप जोड़े जाएंगे या नहीं। राजनीतिक स्तर पर भी प्रतिक्रियाएं तेज हुई हैं। कांग्रेस के अन्य नेताओं ने आरएसएस की जवाबदेही की मांग की। पृष्ठभूमि और अहम दावों का विवरण क्या कहा गया है। सुसाइड पोस्ट में आनंदू ने लिखा कि उन्होंने आत्महत्या इसलिए की क्योंकि वे वर्षों से मानसिक तनाव, डिप्रेशन, एंजाइटी से जूझते रहे, जो उन्होंने बताया कि उनके ऊपर हुए यौन शोषण का परिणाम था। उन्होंने स्पष्ट किया कि मैं किसी लड़की, प्रेम संबंध, कर्ज या अन्य किसी वजह से आत्महत्या नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि मेरी मन स्थिति मुझे संभाल नहीं पा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि बहुत सारे अन्य बच्चे भी ऐसे शोषण का शिकार हुए हैं, लेकिन वे नाम नहीं बता पाए क्योंकि कोई नहीं मानेगा। उन्होंने लिखा कि अपने शोषक एनएम को पहचानते थे। उसे पड़ोसी आरएसएस बीजेपी से जुड़ा व्यक्ति बताया और कहा कि उन्होंने कई सदस्यों द्वारा कैंपों में उन्हें शोषित किया गया। आनंदू ने यह आरोप लगाया कि आरएसएस शिविरों में बच्चों को बिना कारण बैटन से मारा जाता था और उनका शारीरिक शोषण भी होता था। आरएसएस का रुख, आरएसएस ने इस पोस्ट को संदिग्ध सामग्री कहा है और कहा कि यह मामला अस्वाभाविक मृत्यु के मामले में एक निष्पक्ष जांच की मांग करता है। आरएसएस ने यह भी कहा कि आनंदू के परिवार से उनकी लंबे समय से संबंध थे और वे इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ हैं। संगठन ने जिला पुलिस अधीक्षक को एक आवेदन भी दिया कि मामले की जांच निष्पक्ष तरीके से हो। कानूनी पहल और विवाद, पुलिस ने अभी तक ये निर्णय नहीं लिया है कि इस आत्महत्या में उकसाने की धाराएं जोड़ी जाएंगी या नहीं। कांग्रेस ने मांग की है कि एफआईआर में आरएसएस का नाम जोड़ना चाहिए। विपक्षी दलों ने इस घटना को मूल्यांकन एजेंडा और आरएसएस की गुप्त गतिविधियों पर प्रकाश डालने का मौका बताया है। विश्लेषण, क्या सामने आया है, क्या बाकी है? ये मामला बेहद गंभीर है क्योंकि इसमें व्यक्ति ने स्पष्ट रूप से संगठन और व्यक्तियों का नाम लिया है और वर्षों के मानसिक आघात को आत्महत्या की वजह बताया है। लेकिन 2 अहम चुनौतियां हैं। साक्ष्यों की कमी, अभी तक पोस्ट के अलावा ठोस प्रमाण सामने नहीं आए हैं कि आरएसएस के किसी सदस्य ने इस शोषण को अंजाम दिया हो। पुलिस कार्रवाई में देरी या नाम उदासीनता, एफआईआर में नाम शामिल न करना, जांच का धीमा होना या आरोपों को संदिग्ध कह देना विवाद को और गहरा कर सकता है। राजनीतिक सरगर्मियां और बयानबाजी इस मामले को राष्ट्रीय क्षेत्र में लाने के लिए हो रही हैं। इस तरह के आरोप यदि सच निकले तो ये सरकारी संगठनों, कानून व्यवस्था, बच्चों की सुरक्षा और संस्था पारदर्शिता जैसे बड़े सामाजिक प्रश्न को जन्म देंगे। सुझाव, आगे क्या होना चाहिए? तत्काल निष्पक्ष जांच, उच्च स्तरीय स्वतंत्र जांच जैसे सीबीआई या विशेष जांच दल होना चाहिए। एफआईआर में नाम जोड़ना, आरोपों में आरएसएस या जिन व्यक्तियों का नाम लिया गया है उन्हें नामजद आरोपों के दायरे में लाया जाना।